मेरे अजीज़ दोस्तों, आज हम बहस करेंगे कि राजनीति में धर्म कारण कितना लाना चाहिए और धर्म में राजकीय स्पर्धा होगी तो क्या होगा। एक तो अपनी जो राज्य घटना है, संविधान है, उसमें बहुत सोच कर ये तय हुआ है कि भारत कोई एक धर्म का देश नहीं है। लोग धार्मिक हैं, लेकिन यहाँ दुनिया के सारे मज़हब यहाँ मौजूद है। तो किसी एक का पक्षपात शासन संस्था नहीं करेगी, स्टेट नहीं करेगा एक का। इसलिए धर्म का स्वातंत्र्य सबको दिया है। अपना अपने धर्म का पालन करो, अपनी प्रार्थना करो, और आपको मंदिर बांधना है या और कोई मस्जिद बांधना है तो आप कर सकते हो, लेकिन स्टेट उसमें, शासन संस्था या सरकार उसमें दखल नहीं देगी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने और उनका भाजपा जो है, उन्होंने सारी हदें तोड़ दी। संविधान तो उन्होंने समझो कि फेंक ही दिया है, वो कुछ मानने को तैयार नहीं। और एक हिंदू धर्म का पूरा स्टेट हो गया, और उनका कहना भी है कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो हिंदू राष्ट्र होने के पहले वो हिंदू राष्ट्र जैसे बर्ताव करने लगे। आज रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 जनवरी को अयोध्या में, उस प्रसंग में उन्होंने आदेश दिए कि छुट्टी होगी, सारे दुकानदार सेलिब्रेशन करेंगे, माला लगाएंगे लाइट की, लोग घर घर में कुछ मीठा बनाएंगे, घर घर में दिए जलाएंगे। ये सरकार का काम नहीं है धर्म के क्षेत्र में कोई खुद दखल लेना, लेकिन ये कर रहे हैं। कोई सारी हदें पार कर दी उन्होंने। तो जिस देश में इतने पुराने ज़माने से इतने मज़हब हैं, वहाँ अगर एक मज़हब का शासन रहेगा तो आखिर तो देश के टुकड़े ही होंगे। मोदी सरकार इज ए थ्रेट टू इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एक बार टुकड़े हुए हैं मज़हब के नाम पर, और वो भी पाकिस्तान मज़हब के नाम पर तैयार हुआ, वो भी चला नहीं। उसके फिर 2 टुकड़े हुए, एक ही मज़हब के 2 लोग, पर कल्चर उनकी अलग थी, एक बंगाली कल्चर, एक पंजाबी कल्चर, तो बांग्लादेश बन गया। तो इतना इतिहास है अपने सामने घटने वाला, लेकिन हमसे उससे कोई सबक नहीं सिखाते। अपने संविधान में जो दिया है कि धर्म स्वातंत्र्य हर एक को होगा, लेकिन शासन को अपना कोई एक धर्म नहीं होगा। तो इतना अच्छा तत्व है वो। और इंडिया का इतिहास देखे तो उसमें भी ये है कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनसे अच्छा बर्ताव करना। महात्मा गांधी थे, उनकी एक अपनी कल्पना थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, सबके सब सेक्युलर थे। और डेमोक्रेसी के लिए जमहूरियत अगर रहनी है तो भारत में धर्म का खेल तो बंद होना चाहिए। तो फिर डेमोक्रेसी को भी धोखा है। तो इन लोगों को इस लोकसभा में इसलिए जनादेश चाहिए कि क्या हम संविधान रद्द करें, क्या हम सेकुलरिज्म रद्द करें, क्या हम लोकशाही रद्द करें, और एक हिंदू राष्ट्र होगा और बाकी लोग दूसरे दर्जे के नागरिक हो गए, गौण दर्जा के नागरिक हो गए, दुय्यम होंगे। तो इसमें देश का तो नुकसान होगा ही, लेकिन हिंदू धर्म का भी बहुत नुकसान होगा। हिंदू धर्म का अपना अपना डायनामिक्स है, उसमें शंकराचार्य सर्वोच्च है, लेकिन शंकराचार्य ने कहा कि ये प्राण प्रतिष्ठा गलत हो रही है। ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं रामलला के प्रति, ये हिंदू धर्म के लोग नहीं कर रहे। ये हिंदू धर्म का हिंदू धर्म की मालकियत उनको चाहिए, और हिंदू धर्म भाजपा को जैसा चाहिए, नरेंद्र मोदी को जैसा चाहिए, अमित शाह को जैसा चाहिए, वैसा उसको वो आकार दे रहे हैं उनके मुताबिक, और इससे हिंदू धर्म का पतन होगा। भारत में पहले बौद्ध धर्म था, लेकिन उसके हीनयान और महायान 2 पंथ होके उसका प्रभाव कम हो गया।
वैसे ही हिंदू धर्म का प्रभाव कम होगा और ये बड़ी घटना होगी। इसलिए इन लोगों को अगर वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं तो नहीं देना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म की रक्षा हिंदू भक्त करेंगे, ना नरेंद्र मोदी या भाजपा के लोग। और ये विरोधी पक्ष के पीछे ईडी लगाते हैं, सीबीआई लगाते, भाजपा के एक ही आदमी के खिलाफ नहीं है, यानी विरोध को नष्ट करने वाले लोग हैं। तो इनके हाथ में हिंदू धर्म गया तो हिंदू धर्म के अंदर इनसे जो मतभेद व्यक्त करेंगे उनका भी सफाया किया जाएगा। जैसे देश में कर रहे वैसे हिंदू धर्म में करे। तो हिंदू धर्म को सबसे बड़ा धोखा नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस और इनकी जो सत्ता है उससे है। और उनके लोग पूछते नहीं ये बराबर है या नहीं है। और अभी लोगों को ज़बरदस्ती करके सेलिब्रेशन कराना करने का उनका उद्देश्य है और उसी ढंग से उनकी नीति चल रही है। ये दोनों निषिद्ध का है, निषेध करने लायक है। रामलला के बारे में कोई नहीं, वो सब जो हिंदू भक्त है वो राम भक्त है, वो हिंदू होगा नहीं होगा उनका मामला है। इन लोगों को वहाँ जाने से क्या करना था। और हिंदू धर्म का जो भी पालन करना है नियमों का, उसके लिए शंकराचार्य के पीठ है। हाँ, और दुनिया ने भी बहुत सहन किया अब तक। जितनी लड़ाई हुई उसमें से 1500 लड़ाइयाँ युद्ध, रक्तरंजित युद्ध धर्म और राजा के बीच में हुए। पोप के पास भी आर्मी थी, धर्मगुरु के पास आर्मी रहती थी, तब बहुत उनके झगड़े होते थे और वो हिंसात्मक होते थे। तो बाद में ये तय हुआ कि जो इस दुनिया के सवाल है वो राजा उसको डील करेगा, यानी जो हम देख सकते रास्ता है, मकान है, लोगों को खाना देना है, महंगाई है, ये सारे जो हम देख सकते ऐसे सवालों का नियमन करेगा वो राजा, और पोप करेगा या धर्मगुरु करेगा पारलौकिक उसकी सत्ता हुई, किसको स्वर्ग में जाना है, किसको नरक में, कौन पुण्य कर रहा है, कौन पाप कर रहा है, वो उनका क्षेत्र है। इस क्षेत्र का बंटवारा हुआ है। ये बंटवारा उसको यह बात कहते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये बात मॉडिफाइड हुआ, वो सर्वधर्म समभाव उसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ दुनिया के सारे मज़हब हैं तो सबको लगना चाहिए कि मेरा देश है। क्या सिर्फ हिंदू लोगों की देशभक्ति राष्ट्रभक्ति है और बाकी लोगों की नहीं। और इतना लिबरलिज्म है अपने भारतीय कल्चर में कि आप ईश्वर को मानते हो तो भी हम आपके हैं और आप इस देश में रह सकते हो, और नहीं मानते तो भी रह सकते हो। तो नागरिक के लिए बाध्य नहीं कि उसको ईश्वर को मानना, तो धर्म को मानने की बात तो अलग ही है। तो ये सारा अपना भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहा है बीजेपी। और एक कर सकते कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको धर्म पर मत मांगने लगे तो उस पर मत नहीं देना। उन्होंने क्या क्या किया है वो बताओ, देश की रक्षा कैसे की है। यहाँ तो चीन निगल गया अपनी ज़मीन, फिर इन्होंने महंगाई कम की क्या, बेकारी कम की क्या, काश्तकारों के लिए कुछ अच्छा किया है क्या, मणिपुर में सिखों पर इतने अत्याचार हुए उस पर क्या किया, इस पर वोटिंग होना चाहिए। तो ये मतदारों को मज़हब के नाम पर कन्फ्यूजन करने की साजिश है। इस साजिश में मतदारों नहीं आना चाहिए।